श्रीकालिकै शुभदेवी सूर्यकूटनिवासिनि रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताऊं। अभी कुछ दिन पहले की बात है। वाइफ बड़ी परेशान थी, पत्नी बहुत परेशान थी अपने पति को नशा करते हुए देखकर। पत्नी परेशान थी और पति देव क्या करते थे, वो जो आता है ना पान मसाला, गुटखा पान मसाला, तो गुटखा पान मसाला पति देव खाते थे। पत्नी बड़ी परेशान थी और पत्नी ने कहा कि भाई मैं तो छुड़वा के ही रहूँगी किसी भी हालत में। रोज़ आए दिन झगड़ा करते रहती थी अपने पति से और कहती थी कि आप इसे छोड़ दो, नहीं तो मुझे छोड़ दो, ऐसे करके बातें होती रहती थी। तो पति देव कहते हैं पत्नी को कि सुनो, मैं छोड़ दूंगा, 1 हफ्ते के बाद छोड़ दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ, लेकिन 1 हफ्ते तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो पत्नी कहती है ठीक है, इसको छोड़ने के लिए तो मैं कुछ भी मानने के लिए तैयार हूँ, अगर आप ये छोड़ने के लिए तैयार हो। तो पति कहते हैं एक काम करो, मेरे साथ तुम भी खाया करो। पति ने कहा कि तुम भी मेरे साथ खाया करो सिर्फ 1 हफ्ते, उसके बाद से हम भी छोड़ देंगे, तुम भी छोड़ देना, बात खत्म। तो ये सौदा बड़ा अच्छा लगा पत्नी को। वो कहती है अच्छी बात है, 1 हफ्ते की तो बात है, पॉइंट है इसमें, है ना। तो 1 हफ्ते की बात है। तो पत्नी ने कहा कि चलो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, इतना बलिदान तो मैं कर सकती हूँ। तो क्या हुआ कि एक ही गुटखा आता था, एक ही पुड़िया आती थी पान मसाले की, आधी आधी पुड़िया पत्नी और आधा पति खाते थे, ठीक है। दोनों खाने लगे और 1 हफ्ते दोनों ने खाया। जितना पति खाते थे उतना ही बराबर में पत्नी भी खाती थी। 1 हफ्ता जब पूरा हो गया तो पति देव कहते हैं सुनो, 7 दिन पूरे हो गए हैं, अब बताओ क्या करना है। तो वो कहती है ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, क्योंकि 7 दिनों में पत्नी को लत लग गई। 7 दिनों में पत्नी को लत लग गई। उसके बाद से ऐसा हुआ कि पति ने तो नहीं छोड़ा, पत्नी भी नहीं छोड़ी और रोज़ 50-50 दोनों करके खाने लगे। और दोनों खाते खाते हालत ऐसी हुई, 1-2 साल ये सिलसिला चला। तो कुछ समय के बाद पत्नी को कैंसर हो गया। पत्नी को कैंसर हो गया और पत्नी मर गई। आज की डेट में पत्नी नहीं है, पति है। आज की तारीख में पति हैं, पत्नी नहीं है। अब देखो क्या हुआ। अब इसमें हुआ क्या, पति देव जब उस पान मसाले को खाते थे तो मुंह में रखते थे, चबाते थे और उसके बाद से उसका स्वाद लेकर बाहर फेंक देते थे। पत्नी को स्वाद इतना अच्छा लगने लगा कि उसके रस को भी पी जाती थी। वो उसको पीने लगी, लेकिन ये पता नहीं चला, पति देव को भी पता नहीं पति को क्या मतलब है, और पत्नी को भी पता नहीं कि इसको नहीं पीना चाहिए। वो पीते चली गई। नतीजा ये हुआ कि 2 साल में ही वो कैंसर से पीड़ित हो गई और गुजर भी गई। आज वो पत्नी नहीं है, पति हैं। यहाँ क्या है कि पत्नी निकली थी पति को उस राग से मुक्त करने के लिए, व्यसन के राग से मुक्त करने के लिए, लेकिन उल्टा उलझ गई और खुद ही राग में जाकर फंस गई। तो यहाँ पति तो इस बात को लेकर खुश थे कि मुझे आई थी पराजित करने, खुद पराजित हो गई। और पत्नी तो सोच रही थी मैं जो भी कर रही हूँ समझदारी से कर रही हूँ। तो पत्नी को तो पता भी नहीं था कि जो पी रही है वो जहर ही पी रही है लगातार। तो यहाँ क्या है कि आखिर उस पत्नी को किसने मारा? उस पत्नी को उसके राग ने मारा। आपको पहली बार ऑफर तो दुनिया भी देती है सभी किसी को। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, वो ये कहते हैं कि भाई नॉनवेज सारी दुनिया खा रही है तो खाना चाहिए, सारी दुनिया अगर ये काम कर रही है तो करना चाहिए। तो वो माता पिता कभी कभी भूल जाते हैं कि शराब के अड्डे भी तो खुले हैं समाज में, अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हो वहाँ पे भी? जुए के अड्डे भी तो खोले हैं, वहाँ पे भी भेज दिया करो। यानी कि जो कुछ भी उपलब्धि संसार में है, सब कुछ का सेवन अगर करना चाहिए तो भेज दिया करो हर जगह पर। लेकिन शराब के अड्डों पे बच्चों को नहीं भेजेंगे, जुए के अड्डे पे नहीं भेजेंगे। तो भाई यहाँ क्या है कि दुनिया में तो हर चीज़ उपलब्ध है, सिलेक्शन या रिजेक्शन वो आपके वश में है ना। आप करो, अगर आप नहीं करोगे तो जो चीज़ भी अपनाओगे वो तो अपने राग में आपको जकड़ ही लेगी। फिर उसके बाद उसके परिणाम जैसे होंगे वो आप उसके भुगतने के लिए तैयार रहो।